मंत्र के चक्कर में एक परिवार की सारी खुशियां ही उजड़ गईं। मां की कोख सूनी हो गई, बच्चे के लिए पिता का प्यार अधूरा रह गया। तरक्की के फेर में अंधविश्वास का ऐसा खेल खेला गया कि एक मासूम की जान ही चली गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तंत्र मंत्र का जाल खत्म हो गया लाल। स्कूल में अंधविश्वास की पाठशाला। तरक्की के लिए 12 साल के बच्चे की बलि। तस्वीरों में दिख रहा कृतार्थ तंत्र मंत्र का शिकार हो चुका है। हाथरस पुलिस ने हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया, जहां तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए बच्चे की बलि दे दी गई। स्कूल प्रबंधक का पिता तांत्रिक है। प्रबंधक के पिता का मानना था कि तंत्र मंत्र और किसी बच्चे की बलि देने से उसके स्कूल की तरक्की होगी। इसलिए उसने कक्षा 2 के छात्र की हत्या ही कर डाली। मेरे बच्चों को दिनेश बघेल ने जो है मरवा दिया है और रात 10 बजे का ये कारनामा दिनेश बघेल ने किया हुआ है। और उसके साथ उसका स्कूल है, स्कूल में और भी सारे को स्टाफ है, 3-4 बच्चों ने मिलकर के उसे रात में मार दिया गया है। मैं और मेरे भाई को सुबह खबर दी गई है 5 बजे, जब मैं तत्काल में पहुंच भी नहीं पाया हूँ। और उसके बाद पहुंचने के बाद भी मैं आगे गाड़ी को लेकर भाग रहा, गाड़ी नहीं रोकी हुई है। और जब सुबह को मुझे मिला है तो उसे की हालत में मिला है। दरअसल सहपऊ इलाके के रसगवा में DL पब्लिक स्कूल आवासीय विद्यालय का ये वही विद्यालय है। यहीं हॉस्टल में रहकर कृतार्थ पढ़ाई करता था। सोमवार की सुबह परिजनों को स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल की कॉल आई थी कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। परिवार के लोग जब स्कूल पहुंचे तो कृतार्थ उन्हें नहीं मिला था। परिवार को लगातार गुमराह किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद आरोपी दिनेश बघेल को उसकी कार सहित पकड़ लिया गया, जहां कार की पिछली सीट पर बच्चे का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा करते हुए प्रबंधक और उसके पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना सहपऊ के ग्राम रसगवा स्थित DL पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सहपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रबंधक का पिता जशोधन भगत था और वो तंत्र मंत्र करता था। इसी तंत्र मंत्र और बलि देने के चक्कर में उसने छात्र कृतार्थ की हत्या कर दी। प्रबंधक दिनेश बघेल और उसके पिता जशोधन ने यह हत्या इसलिए की क्योंकि उनको पता था कि तंत्र मंत्र और बच्चे की बलि देने से उनका स्कूल और काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। बताया जा रहा है कि पहले भी इन लोगों ने ऐसी घटनाओं को करने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। मेरी बच्चा ही संग हादसा फांसी लगा के ऐसी जाए बच्चा ही संग हो पाए, ऐसी हादसा जाए संग हो। मतलब मेरे बच्चा घुसना रहो 2 घंटा, मतलब मेरे बच्चा के सगर पैसा होते मतलब कच्चा बच्चा ले सर रो। मैं जाए रात के 11 बजे लाया हूँ। जब मैं दवा करवाई है, मास्टर बोले कि दवा करवा दी, हमने दवा दिलवा दी, दवा कुछ नहीं दिलवाई। मैंने अपने बच्चा को पत्ता नहीं। फिलहाल तो इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक परिवार की सारी खुशियां ही छिन गईं। मां की कोख सूनी हो गई, एक बच्चे का बचपन, पिता का प्यार अधूरा रह गया। इस स्कूल में ही एक हॉस्टल बनाया हुआ है
जिसमें उस कृतार्थ रहता भी था। कृतार्थ के साथ और भी बच्चे इस स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा कि स्कूल का वही गेट है जिस स्कूल के अंदर कृतार्थ पढ़ता था और इसी स्कूल में कृतार्थ की गला दबाकर हत्या की गई है। दरअसल ये मामला पुलिस की खुलासे में ये मामला निकलकर सामने आया है कि जब कृतार्थ सो रहा था तो स्कूल के प्रबंधक और स्कूल के कुछ टीचर्स तंत्र मंत्र की विद्या कर रहे थे। उसी दौरान कृतार्थ की आंख खुल गई, जिसके बाद स्कूल के टीचरों ने कृतार्थ की गला दबाकर हत्या कर दी कि जिसकी वजह से कृतार्थ किसी को कुछ बता ना सके। 5 आरोपियों में से 3 आरोपी स्कूल के टीचर हैं, एक प्रबंधक है और एक प्रबंधक के पिता है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18, हाथरस। बढ़ते आगे, गुना से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने वक्फ बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक शख्स ने प्रशासन को शिकायत दी जिसमें यह बताया गया कि वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष ने खेत की जमीन पर कब्जा लेने के लिए रुपए मांगे हैं और साथ ही रुपए न देने पर खेती नहीं करने देने के लिए भी कहा गया। पीड़ित की ओर से पूरे मामले की एसपी और कलेक्टर से शिकायत की गई है और पीड़ित का कहना है कि वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष रुपयों के लिए परेशान कर रहा है। वक्फ बोर्ड का गजब फरमान। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। तो बोले पैसे देना पड़ेगी, पता करा, मैं भोपाल गया, हॉस्पिटल निकाल आया मैं। चंदा दो तब मिलेगा जमीन पर कब्जा। 7,000 एक मांग लिए, 8,000 एक मांग लिए और 65,000 मांग रहे हैं अभी। ये वक्फ बोर्ड का कैसा फरमान। लहरकोटा के छुट्टन शाह आज गुना कलेक्ट्रेट पहुंचे और गुना एसपी ऑफिस पहुंचे। उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि वह वक्फ बोर्ड की भूमि 3 पीढ़ियों से जोतते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उनसे वक्फ बोर्ड के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। गुना जिले से एक अजब और गजब मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड की मनमानी क्या होती है वो छुट्टन शाह से पूछिए, जिससे अपनी ही जमीन पर हक के लिए वक्फ बोर्ड ने रुपए मांगे हैं। पीड़ित ने वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 7,000 एक मांग लिए, 8,000 एक मांग लिए और 65,000 मांग रहे हैं अभी। खेत किसका है? किस मेरा है? पैसे किस बात के लिए मांगे जा रहे हैं? चंदा निगरानी के। चंदा निगरानी जी क्या है, मतलब थोड़ा कुछ झूठ बोल के मांग रहे हैं। किस चीज का चंदा लगता है, क्या है? मतलब वक्फ बोर्ड चंदा मांग रहे हैं आगे। हाँ, दोगे तो करोगे नहीं करोगे। चंदा देना पड़ेगा तब आपको अपनी जमीन पर कब्जा मिलेगा। ये आरोप वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष जाकिर खान पर हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। ये लहरकोटा गांव थाना म्याना की बात है। वहाँ के छुट्टन शाह ने एक आवेदन पत्र थाना म्याना में दिया है कि कई सालों से जमीन जो है वहाँ की लहरकोटा में ये जोते आ रहे हैं, बोते आ रहे हैं। तो यहाँ के अभी नए जो वक्फ बोर्ड के कन्नलगंज के एक जाकिर पुत्र सलीम खान बने हुए हैं, वक्फ बोर्ड के कुछ पदाधिकारी बने हुए हैं, उनके द्वारा इनसे पैसों की मांग की जा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है थाना म्याना में, इस संबंध में जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पीड़ित ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही परिवार पर हमले की भी आशंका जताई है। आखिर वक्फ बोर्ड के नाम पर ये उभाई क्यों? गुना से संदीप दीक्षित, न्यूज़ 18। जिस स्कूल में अब हम आपको लिए चल रहे हैं वहां एग्जाम्स हो रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है। नया ये है कि एग्जाम मैडम जी का हो रहा है और एग्जाम ले रहे हैं बच्चों के पेरेंट्स। और जिस एग्जाम में मैडम जी का रिपोर्ट कार्ड देखकर आप भी ये सोचेंगे कि आखिर ये बच्चों का मुस्तकबिल किन हाथों में दे दिया। पेरेंट्स बने टीचर, मैडम जी की लगी क्लास। बदला क्लासरूम का नक्शा, छात्रों के सामने मैडम जी का एग्जाम।
हिंदी में क्या गजब कर डाला, मैडम जी टेस्ट में फेल, हो गया खेल। मैडम जी का रिपोर्ट कार्ड लाइव। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। आज इस क्लासरूम का नक्शा ही बदल गया है। आज मैडम जी का एग्जाम है। बच्चे भी देख रहे हैं मैडम को फुल मार्क्स मिलेंगे या बॉर्डर पर होंगी पास। पास भी होंगी या फेल, तो शुरू करते हैं ये खेल। खेल क्यों कह रहे हैं ये भी आप जान जाएंगे। तो लीजिए, शुरू हुआ एग्जाम। हिंदी की टीचर से पेरेंट्स ने सवाल किया कि मैडम जी ये बताइए कि हिंदी के रस कितने होते हैं और उनका अर्थ भी। जैसे ही मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया, पेरेंट्स हैरान रह गए। मैडम जी का हिंदी में लगता है डब्बा ही गोल है। अरे अरे मैडम जी ये क्या लिख रही हैं आप? हास्य रस को लिखा गया हास्य, भयानक रस को लिखा गया भयानक, और श्रृंगार की जगह लिख दिया गया श्रृंगार। अरे बाबा, इतनी गलतियां। हमारी बालिका स्कूल जाती है, उसने हमें बताया कि वहाँ पे व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही। इसके बाद जब हम स्कूल पहुँचे तो वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात की। अतिथियों के टाइम पर ना आने, क्लास ना लेने, वो कोर्स पूरा ना करने की सारी जो समस्याएं थी उनके सामने रखी। मैडम जी का रिपोर्ट कार्ड बताने की जरूरत नहीं, जाहिर सी बात है बच्चों और पेरेंट्स के सामने ही मैडम जी हो गई फेल। सरकारी स्कूल्स की पोल खोलती है ये तस्वीरें। सीहोर के भैरुंदा तहसील का श्यामपुर गांव है। हाई स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को ऐसे हिंदी पढ़ाई जा रही है। मैडम जी अतिथि शिक्षक हैं, जबकि टीचर जी का रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो कहने को कुछ नहीं था। जब कक्षा में गए तो वहाँ हिंदी की मैम से सही से हिंदी लिखते नहीं आई। इसके बाद हमने सारी जानकारी ली, बच्चों से पूछा उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और किताबों के विषय में भी पूछा तो उनके पास किताब भी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हमने आते समय प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार कीजिए। दरअसल पेरेंट्स को बच्चों ने शिकायत की थी कि क्लास में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही। उसके बाद क्लास में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये हालत है सरकारी स्कूल्स की। सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे बच्चे, तो सोचिए कैसे आगे बढ़ेंगे। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी कुछ दिन पहले आपने इन सरपंच के ठुमके देखे थे, लेकिन महिलाओं पर जमकर वो नोट भी लुटा रहे थे। इस खबर पर भी आगे नजर डालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।